आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? आज के वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब दुर्योधन घायल हालात में युद्ध के मैदान में पड़ा था तो मरने से पहले उसने श्री कृष्ण से क्या कहा था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा और शुरू करते हैं अपना वीडियो। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक कि भगवान कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी कि 12 घातक बाण छोड़े थे। तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण थे। तो अब चलिए जानते हैं आखिर उस समय क्या हुआ था जो कर्ण को 12 तीर भगवान कृष्ण पर छोड़ने पड़े। ये बात है युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यह थी कि अर्जुन को खत्म करना है और अर्जुन चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दें, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुधारी मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण एक पाताल लोक में अश्वसेन नाम के नाग का था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण ये था कि खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और जो सर्प वहां रह रहे थे उन्हें वहां से भगा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स में या महाभारत सीरियल में आपने देखा होगा कि तक्षक नाग अर्जुन को मारना चाहता था। महाभारत के विवरण विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग कहता है। मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। कर्ण ने अर्जुन पर तीर चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया। घोड़े बैठ गए और अर्जुन के गले की बजाय तीर उसके मस्तक यानी कि उसके मुकुट से छिटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तो मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। तब अर्जुन की ढाल और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी मौके पर 12 तीर यानी कि 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए प्रिय अर्जुन को बचा लिया। तो वो कर्ण ही था जिसके 12 तीरों से भगवान श्री कृष्ण लहूलुहान हो गए थे। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बलवान योद्धा होने के बाद भी कौरव क्यों हार गए? अगर दुर्योधन सिर्फ 3 गलतियां नहीं करता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम आज कुछ और ही होता। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरु वंश को भारी पड़ गई? अब इधर उधर की बात ना करते हुए अगर सीधा मुद्दे पर आए तो आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जंघा पूरी तरह से तोड़ दी थी। वो खून से लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर कुछ बताने का प्रयास करने लगा। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीरे धीरे निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि
कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वो युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ। अगर वो पहले ही अपनी इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत के युद्ध का एक अलग ही निष्कर्ष निकलता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती उसने ये बताई कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। दोस्तों, ये तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना था और अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण भगवान को। दुर्योधन ने नारायणी सेना को इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा कि निशस्त्र नारायण यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर वो कौरवों के पक्ष में उन्हें चुनता तो आज परिणाम कुछ और ही होता। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। दूसरी गलती उसने ये बताई कि वो अपनी माता के लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर गया था, क्योंकि उसकी माता ने उसे कहा था कि वो नग्न अवस्था में ही उसके सामने आए ताकि वो अपनी दृष्टि के संचार से द्वारा बनाई हुई शक्ति से अपने पुत्र दुर्योधन को पत्थर के जैसे शरीर जैसा बना सके, जिससे वो रणभूमि में अजय हो। लेकिन यहाँ पर भी श्री कृष्ण की लीला थी जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन पत्ते लपेटकर माता के सामने गया और उस वजह से उसकी जंघा और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गए और उसी वजह से दुर्योधन परास्त हुआ था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही युद्ध में जाता तो कई बातें समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। उसे ये पहले ही पता चल जाता कि युद्ध में शुरू से अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता यानी कि सबसे आगे रहता तो वो ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा, कहाँ पर वो किस योद्धा पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू के वस्त्र हरण करना था। तुमने स्वयं तो अपने कार्यों से अपना भाग दिखा है दुर्योधन। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों की वजह से नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। तुम अपनी ही कुलवधू के वस्त्र हरण करवा रहे थे, तुम पांडवों को नीच दिखा रहे थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार ले डूबा है। दोस्तों, धरती पर जब भी अधर्म और अत्याचार बढ़ा है तभी भगवान ने अवतार लिया है। अभी तक भगवान ने 9 अवतार लिए हैं, लेकिन माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान 10वां अवतार लेंगे। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। विष्णु पुराण में भगवान के 10 मुख्य अवतार बताए गए हैं। वो 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, यानी कि भगवान स्वयं धरती पर आएंगे, लेकिन हम स्वयं भगवान को पहचान नहीं पाएंगे और कलयुग के साथ मिलकर हम भी भगवान से लड़ेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलते हैं।